नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। सड़क बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है और जी राजस्थान लगातार इस इशू को सामने रखने की कोशिश कर रहा है। सरकार ये चाहती है कि सड़कें पूरी प्रदेश में बने, कुछ ऐसी सड़कें बने जो पूरे देश को न सिर्फ लिंक करें, एक दूसरे से जोड़ें, बल्कि एक ऐसी स्टेज पर हमें ले जाएं जहां हम ये महसूस कर पाएं राजस्थानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि हम एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में जी रहे हैं। और ये सड़कें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इस पर बात करनी ज़रूरी है ताकि हम राजस्थान को, देश को सड़कों के मामले में कम से कम अग्रसर कर पाएं, आगे बढ़ा पाएं। और इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ देवी कंस्ट्रक्शन से कृष्ण यादव साहब हैं। बहुत स्वागत है यादव साहब आपका। और यादव साहब की तारीफ में करा दूं, हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हैं और सड़क के इस काम को लंबे वक्त से देखते आए हैं। यादव साहब, सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल यही है कि सड़क का महत्व आपकी नज़र से, एक एक्सपर्ट की नज़र से आप क्या समझते क्या है? देखिए, रोड एक्ट्स एज ए कनेक्टिविटी बिटवीन टू पीपल्स, टू सिटीज़, आपस में एक इट्स अ ब्रिज फॉर एवरीथिंग। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका बहुत जो है महत्वपूर्ण रोल है कि भाई रोड अच्छे होंगे तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो है डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द रोड। एक बहुत यहाँ पे सवाल जहन में आता है कि जैसे ही मॉनसून का सीज़न आता है, सब कहते हैं सड़कें धुल गई, साफ़ हो गई, ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों हो जाता है कि जब सड़कों को बनाया जाता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते? देखिए, ऐसे धुलने का सिर्फ ये एक्चुअली ले मेन भाषा हुई कि भाई जो धुल जाते हैं। इसमें कई तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो कि जो है डिपार्टमेंट जिसके लिए जिम्मेवार है। कुछ जो है प्रॉब्लम्स ऐसा होता है जिसको जो है कंसल्टेंट्स ने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया हुआ होता। जैसे कि आप जिसको कह रहे हैं धुल जाना में जो है कई तरह की प्रॉब्लम होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। पहले जो है डामर जो है होता था, बिटुमन जो होता था, उसका ग्रेडिंग बोलते थे 80-100। उसके बाद में जो है 60-70 को यूज़ करना चालू किया। तो जैसे जैसे लोगों को जो है पता लगता चला गया अभी क्या एक्चुअल जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है और टेक्निकली क्या रिक्वायर्ड है, उसको चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते रहे। 80-100 जो है इतना अच्छा बिटुमन नहीं था, उसकी जगह 60-70 लेके आए। 60-70 के बाद में विस्कोसिटी जो है ग्रेड आने लगा, VG जो है 30 अब यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ में अभी और भी जो है PM भी जो है बिटुमन जो है यूज़ कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक होता है तो आपका जो है ना उसमें पानी का असर कम होता है। तो वाटरप्रूफ टाइप हो जाता है। वाटरप्रूफ टाइप हो जाता है, तो वो जो है BC में यूज़ होता है। तो अभी तक जो है लोग बाग जो है मतलब जो है डिपार्टमेंट्स जैसे PWD, JDA पहले 80-100 से बनाते थे, फिर वो आपका 60-70 पे आए, अब VG 30 को यूज़ कर रहे हैं। VG 30 की जगह आपका जो है BC में अब PMB बिटुमन को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कम्प्लीटली जो है ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब जैसे देयर आर सम नेचुरल चेंजेस ऑल्सो। अब ये अनएक्सपेक्टेडली बरसात हो गई, अनसीजनल रेन तो जो है रोड पे भी अफेक्ट करती है। बड़ा फर्क है। तो उन लोग का तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं है। वो कहते सड़क टूट गई, बिकॉज रोड टूटने का कारण एक नेचुरल सीजनल चेंजेस भी है, जिसको जो है इनकॉर्पोरेट करने की या जिसको जो है उसको विचार में रखने की बहुत ज़रूरत है। असल तब यादव जी, हम कोशिश करते हैं अच्छी सड़कें बना दें। चलिए, किसी ने बहुत अच्छी नीयत से बहुत अच्छी सड़क बना भी दी, पर उस सड़क की देखभाल नहीं हुई। जैसा आपने बोला, अब नेचुरली उसको तैयार होना चाहिए, और अगर कोई ऐसी क्लाइमेटी आती भी है या फिर बरसात आ गई बेमौसम, तो उसकी देख रेख भी होनी चाहिए। इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। बस सब चाहते हैं कि एक बार बस रोड बन जाए, फीता काट दिया जाए और फिर काम चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है लोअर कैटेगरी में माना, डिस्क्रिमिनेशन है, पूरा डिस्क्रिमिनेशन है। ये बड़ी दुख की बात है, जबकि जो है एक्चुअली जो है निर्माता तो जो है ठेकेदार ही होते हैं। तो मतलब जो है अब आपका एटीट्यूड बोलें तो इंजीनियर्स को एटीट्यूड बहुत है, जबकि वो एक्सपीरियंस नहीं है। कोई ठेकेदार जो 30 साल से काम कर रहा है और एक इंजीनियर आज ही पास आउट होकर के है, उन दोनों में एक्सपीरियंस का देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 30 ईयर्स। उसको प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, फिर भी वो कहता है कि जो है इंजीनियर मैं हूँ या आप हैं। अच्छा। तो एक वेग क्वेश्चन है, उसको जो है जब सुनते हैं तो
बर्दाश्त नहीं होता, बट जो है एक आदमी पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। इसको ब्रिज करने के लिए देखिए रोल हस्तक्षेप तो फिर सरकार का ही हो सकता है ना। अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर उस एक्सपीरियंस का उपयोग होगा तो वो जनहित के लिए ही होगा, आम आदमी के वो फायदा ही करेगा। अगर ठेकेदारों से पूछ लिया जाए, 2-3 बार बैठ करके बात हो, जैसा कि हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में होती है, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, हम आपस में बैठ के बात करते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ऐसा होना चाहिए। इस स्टेज पे अभी पहुंचे नहीं हम लोग। हाँ, इसमें अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो है अभी आप बात करें भी किसी भी रोड डिज़ाइनिंग का जो मेथड ये लोग अप्लाई करते हैं, हमारे एज एन एक्सपर्ट कहना कि वो डिज़ाइनिंग ही उनका प्रॉपर नहीं है। वो आज किसी भी रोड को, जैसे विलेज रोड की बात करें तो विलेज रोड पे वे लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं मतलब वेरी लो ट्रैफिक इंटेंसिटी के हिसाब से, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। कहीं पे क्रशर्स हैं, कहीं पे भट्टे हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। ड्यू कोर्स आज कोई इंडस्ट्री नहीं है, 6 महीने बाद वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई। अब वहाँ पे हैवी ट्रक्स पास होंगे तो वो रोड कैसे सस्टेन करेगा? कारण ढूंढने पड़ेंगे, तलाशना जरूरी है। हाँ, कारण जो है ना तलाश करने बहुत ज़रूरी है। जब भी तो आपको पता लगेगा भी ये रोड क्यों फेल हुआ। बेसिकली जो है कोई भी चीज़ है, बिल्डिंग हो चाहे रोड्स हो, उसका मेन फैक्टर्स जो है अगर फेलियर का होता है तो डिज़ाइन होता है। इसलिए जो है ज़रूरी है कि भी किसी रोड का डिज़ाइनिंग प्रॉपर हो। कि भी जो है वो आज डिज़ाइनिंग करते हैं विलेज रोड के हिसाब से, 1 साल बाद में वो उसका छोटे जो है ना कस्बे के लेवल का जो है वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट हो जाता है। 2 साल बाद में एक छोटा सा जो है आपका अर्बन मतलब जो है लो अर्बन जो है एरिया डेवलप हो जाता है। जिस तरह से आज डेवलपमेंट हो रही है, पहले किसी के पास कारें नहीं थी, ट्रक्स भी इतने अच्छे नहीं थे। तो ये हो भी उसी सड़क की वजह से रहा है। लोग कार भी खरीदते हैं, वहाँ पे बसावट भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक सड़क आ गई है। सड़क आ गई। ज़रूरत इस बात की कि उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्त के बारे में सोचें कि ये पूरा बदल जाएगा सिनेरियो। वो पूरा जो है ना सिस्टम एक्चुअली मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द होल सिस्टम। तो जिसको ब्लेम करने के लिए अगर ऐसे इफ़ वी स्टार्ट ब्लेमिंग तो पूरा सिस्टम ही ब्लेम हो जाता है। सो ब्लेमिंग की नहीं, हमको ज़रूरत है कि सिस्टम को ठीक कैसे करें। अब आप देखिए कंसल्टेंट्स जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कंसल्टेंट ने कभी भी जो है ना उसको सही रीजनिंग नहीं दी कि वाई दिस रोड वाज मतलब जो है ना वाज डैमेज्ड, क्या मुख्य कारण क्या था। ऊपर से देखा कि साहब इसमें डामर नहीं है, किसी की भी जो है कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी फिक्स कर दी और इंजीनियर की लाइबिलिटी जो है मतलब 90% जो है ठेकेदार की लाइबिलिटी फिक्स कर दी, 10% इंजीनियर की लाइबिलिटी फिक्स कर दी। पहले से डिजाइन कर रहा है इंजीनियर, हाँ, और लाइबिलिटी है ठेकेदार की। हाँ, नहीं उसमें भी गाइडलाइंस पे जो है ना जो एक्शन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, दे ऑल्सो वर्क ऑन ए गाइडलाइन। कभी आपको BC 30 mm लेना है, DBM जो है 50 mm लेना है। जबकि अगर सही तरह से किसी कंसल्टेंट से जो है उसको डिज़ाइन किया जाए तो मे बी वहाँ पे DBM 100 mm की रिक्वायरमेंट है, BC जो है 50 mm की रिक्वायरमेंट है। तो डे 1 ही आप सब स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस लेके चल रहे हो। एक इंपॉर्टेंट इशू है देवी कंस्ट्रक्शन से। यादव जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाने का वक्त, और जरा आप ये चीज़ सोचिए जो कितना इंपॉर्टेंट इशू है कि जिस दिन आप सड़क बनवा रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बननी शुरू हो रही है, आप उसी दिन स्टैंडर्ड से नीचे काम शुरू करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि क्यों एक बरसात के बाद या एक वक्त के बाद में उन सड़कों की हालत जर्जर हो जाती, बुरी हो जाती, क्योंकि हम सोच ही पीछे रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। वो कौन सी टेक्निकलिटीज़ है, तकनीक है जिनको मद्देनजर रखना चाहिए, और ये हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि सड़कें आपकी हैं, आपके खून पसीने की कमाई से बन रही हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवी कंस्ट्रक्शन से कृष्ण यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से उनके पास में जाऊंगा और सीधा सवाल करूंगा। यादव साहब, ये चीज़ बताएं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाना ज़रूरी है और कोई ध्यान रख नहीं रहा? सड़कें जिस वजह से पूरी बर्बाद हो रही हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये क्वालिटी ऑफ रोड्स की नहीं है, इट्स ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। अब इस पे जो है कई प्रॉब्लम्स है। मैं अगर से थोड़ा सा डाइवर्ट हूँ तो अकाउंट्स पीपल का भी जो है बड़ा रोल है। अब आप देखिए जैसे कैग जो है, कैग ने आपके दीदैन जो है आपके कलमाड़ी साहब, अब सब लोग जो है ब्लेम करते हैं कलमाड़ी साहब को, वेयर एज आई अप्रिशिएट मिस्टर कलमाड़ी। अच्छा,
कि देखिए, जब सिस्टम को पहले मालूम था कि भी जो है द कॉमनवेल्थ गेम्स आर सपोज टू बी हेल्ड ऑन सच एंड सच डेट, उस टाइम तक उन्होंने तैयारी ही नहीं की। टेंडरिंग, कई जगह टेंडरिंग प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पाए, कहीं जगह उन्होंने रेंज का जो है प्रोविज़न नहीं लिया, कहीं आपका जो है और जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी किसी उन प्रॉब्लम्स को केटर ही नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक जो है ऐसा सीन हो गया, एक बार तो जो है यहाँ तक जो है बात चली कि भी क्या यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या नहीं हो पाए। तब जो है जेंटलमैन मिस्टर कलमाड़ी ने जो डिसीजन लिए, दे वर वर्थ प्रेजिंग। अच्छा, आप ये बताइए, आज आप जो है अचानक कोई भी प्रोग्राम आपके शादी फिक्स कर दी जाती है विदाउट प्रायर नोटिस, आपने 7 डेज में जो है कर दिया या 1 महीने में आपकी शादी है, तो आप जो है कहीं पे जो है अपना मैरिज हाउस, उसको जो है मैरिज गार्डन करने जाएंगे तो वो भी दे विल आस्क जो है डबल प्राइस। आप सूट सिलाने जाएंगे, दे विल ऑल्सो चार्ज डबल प्राइस और थ्राइस द प्राइस। तो सब चीज़ जो है आपको मतलब योर बजट जो है ना वो पूरा मिसमैच हो जाता है, क्योंकि उस समय हम मजबूरी में होते हैं और हमारे फायदा उठाने वाले बहुत से लोग होते हैं। हाँ, फायदा उठाए, दे आर ऑल्सो कमिटेड। ये नहीं कि जो है उनका नहीं है भाई, आप कोई भी चीज़ अर्जेंट में करते हैं तो यू नीड टू पे द अर्जेंट चार्जेस। हाँ, वो चार्जेस अलग हो जाते हैं, चार्जेस अलग हो जाते हैं। अब उन्होंने जो है कम से कम पूरे देश की जो है हमारी इज्जत तो बचाई। द होल वर्ल्ड जो है नहीं तो वुड हैव जो है ना लाफ्ड एट अस, हम पे हंसते। उन्होंने वो किया तो इट वाज वर्थ प्रेजिंग। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लोगों की ऑन मास जो है पीपल उनको गलत समझते हैं, मेरी नज़र में वो अच्छे आदमी थे कि उन्होंने इमीडिएटली सब चीज़ को जो है अपने हाथ में ले करके द होल सिस्टम ही टुक इन हिज हैंड्स और जो है उन चीज़ों को डिलीवर किया। कृष्ण जी, कोई अगर ऐसा करने की कोशिश हमारे सिस्टम में करता है तो उसको बुरा बनने का डर सताता है। आम जो पब्लिक है इंडियन, वो ये सोचती है कि भी पैसा जो है उनके पास पहुंच गया, पैसा जो है बिल जो है एंट्रीज में एमबी जो है जेगिन बनाता है, एंट्री करता है, एएन उसको चेक करता है, एक्शन उसे पास करता है एंड समवेयर एक्शन जो है चेक देता है और कोई किसी जगह दूसरा एक डिपार्टमेंट होता है जो पेमेंट का देना होता है। पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर है ये जो डायरेक्ट जो है, मैं तो जो है कसम खा के कह सकता हूँ मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिशियन को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से तो जो है ना ये सब बकवास करते हैं कि पॉलिटिशियन को देने से कोई काम। अभी जो है कोई आदमी बोला कि साहब जो है एक आपके अभी जो प्रेजेंट जो है ना आपके रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, कर वो काम दिलाएंगे। मैंने कहा इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जो मिनिस्टर डायरेक्ट आपको काम दिला दे। ये सब बिल्कुल वाहियात और जो है बकवास बातें हैं। कोई मिनिस्टर डायरेक्ट किसी को काम नहीं दिला सकता। मेरे तो आज तक जो है पर्सनल एक्सपीरियंस 30 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो लोग जो है काम दिलाते। कलमाड़ी साहब के पास पैसा पहुंचे, ऐसा तो कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो उनको ब्लेम कैसे किया गया आई डोंट नो। इतनी ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जो है। अब कोई भी जो है टेंडर्स जो है होते हैं, पहले तो टेंडर्स जो है फेयर जो है कंपटीशन होता था, लेकिन अब तो जो है पूरे जो है ना आपका ई टेंडरिंग में पूलिंग भी पॉसिबल नहीं। पहले चलो पूल हो जाते थे, पर ई टेंडरिंग में तो पूलिंग भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा सवाल ये कि जब होता क्या है कि जब सड़क खराब होती है सब लोग कहते हैं कि पैसे खा गए होंगे साहब, ठीक है ना, जैसा आपने अभी इतना लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया, हो सकता है पैसे नहीं खाए हों, तो फिर अगर पैसे भी नहीं खाए कुछ ऐसा हुआ नहीं तभी सड़क। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब जो है मैंने बताई देयर इज अ चेक। अकाउंट्स वाले जो लोग हैं, अकाउंट्स पीपल हावी है इंजीनियरिंग पे। इंजीनियर अपना जो है रोल प्ले सही तरह से नहीं करता है। भाई वो आप रेट एनालिसिस कीजिए कि भी इस रेट में काम हो सकता है नहीं हो सकता है। वो मापदंड बना देते हैं कि भी जो है पहले टेंडर जो है 10% अबव हुआ या 100 रुपये में हुआ तो अभी आप 100 रुपये से ज़्यादा मैं अप्रूव नहीं कर सकता, नहीं मेरी नौकरी खतरे में। भाई आप या तो नौकरी करिए या देश सेवा करिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई आप अपने लिए जो है ना द होल कंट्री और उसको जो है आप सिस्टम को कोलैप्स कर दो। दिस इज नॉट डन। तो 95% इंजीनियर्स जो है एक डर के माहौल में रहते हैं कि कहीं कोई आक्षेप न लग जाए कि मैं पैसा खा गया। वो नहीं, अगर काम करेंगे गलतियाँ संभाविक है, गलतियाँ हो सकती है, तो उसमें भी जो है ना द होल सिस्टम जो है, ये सिर्फ रोड की बात नहीं, पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जो काम करेगा गलती होगी। अगर जो है एक नेचुरल कोर्स में अगर गलती होगी तो ही शुड नॉट बी जो है ना, बिकॉज जो है जो काम अपन जी जनरल बात करते हैं अपने जो है घर में या कोई भी जो है अपने लिए काम करते तो समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक होना कोई जो है वो नहीं है। तो देयर इज अ चेक। अकाउंट्स पीपल जो है चेक करते हैं इंजीनियर्स को। इंजीनियर्स डरते हैं
वो जो है रेट नहीं दे सकते। समटाइम्स जो है कॉन्ट्रैक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने कोशिश किया तो फिर जो है ना वो मतलब रेट एक्चुअली सही तरह से जो है ना मार्केट रेट से मिलता ही नहीं है। तो जो है डे वन ही आप जो है ना मतलब एज पर मार्केट प्राइस आप वो काम ही नहीं मिलता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ऐसा क्यों है और ऐसा होना नहीं चाहिए? इस प्रोसेस को सुधारा तो कम से कम जा ही सकता है ना? कोई तरीका निकाला जा सकता है ऐसे प्रोसेस ठीक हो। एक डर का भाव सबके मन में होता है और उस वजह से जनता भुगत रही होती है सबके मन में। कोई पैसा अगर खाना भी नहीं चाहता तब भी वो डरा हुआ है। अब आप समझिए, उस वजह से सड़कें अच्छी नहीं बन पा रही, ये तो एक मजाक हो गया। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्वास की किस तरह से कमी हो जाती है सबके मन में। ये है कि अगर सड़क खराब है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे यादव साहब से पूछेंगे इस मैकेनिज्म को सुधारने के रास्ते क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ वो सड़कें कैसी हो सकती हैं जिस पर भारत चलना चाहता है। वापस लौट रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवी कंस्ट्रक्शन से कृष्ण यादव साहब एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं यादव साहब एक बार फिर से आपके पास आता हूँ। हमने बहुत सारी बातें कर ली और ये सारी की सारी बातें वो बताती हैं कि क्यों अविश्वास है और क्यों सब लोग डरे हुए हैं और उसका इफेक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं। आपको क्या लगता है कैसे सुधर सकता है? आई डोंट नो, मैंने कुछ सॉल्यूशन सोचे बट वो कितने जो है मतलब ठीक है नहीं है, ये आने वाले टाइम या लोग बाग डिसाइड करें। एक तो जो है अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट होता है वो थोड़ा अपना प्रेशर इंजीनियर्स के ऊपर कम करें। अच्छा, ये मुख्यतः जो जेडीए की बात है। जेडीओ चाहे जितने भी अथॉरिटीज हो सब इंजीनियर्स को बेखौफ होकर के जो है ना रेट्स देनी चाहिए। काम अच्छे डिजाइनिंग काम करें। जरूरी थोड़ा नहीं कि 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का अपने को टारगेट पूरा। 1000 किलोमीटर की जगह 200 किलोमीटर की सड़कें बनाएं अच्छी गुणवत्ता के साथ विद गुड क्वालिटी, ताकि उस पर आप गुजरें। जैसे हम कोई काम करते हैं तो आज जो हमने काम किया अगले दिन मैं मॉर्निंग जो है मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में विजिट करता हूँ और देन आई फील मतलब जो है उस खुशी को फील करता हूँ कि यार क्वालिटी तो अच्छी है, इसमें और क्या बेटरमेंट कर सकते हो। इसलिए हमने बहुत बेटरमेंट किया। अब सुधारने की बात है, इंजीनियर्स को अच्छे रेट देने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्टर्स को दिल से जो है ना सही जो है बनाने रोड्स को या आपका जो है रोड रिलेटेड जो भी वर्क है वो दिल से करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि ठेकेदारों की मंशा के ऊपर डाउट होता है और उस वजह से रजिस्ट करता है? डर लगता है लोगों को भी या फिर अथॉरिटीज़ को भी उनको हाथ में कुछ देने के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदारों की नीयत में किसी को डर है कि नहीं ये काम अगर 100 रुपये का लेंगे तो ये 30 रुपये का करेंगे, बाकी रुपए खाने की इच्छा होगी? अब इसके लिए क्या बोले, तो ठेकेदार को जो है सब स्टैंडर्ड जो है ना पीपल मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी जो है कोई भी आदमी जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इन द सेंस की भी 5%, 10%, वट एवर कि भी कोई आदमी 5% में सेटिस्फाइड है, कोई 10% में सेटिस्फाइड है, किसी का जो है हद से 20% का हो सकता है। तो 20% के बाद कोई 100% तो जो है कोई कमाना नहीं चाहता, ना कोई देता है। ठेकेदारों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन पे विश्वास किया जाए, जिन पे नहीं किया जाए। कैटेगरीज हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो है ना अब ठेकेदार ऐसा तो है नहीं कि भाई आज एक काम करके चला गया। ठेकेदार कंस्ट्रक्शन मतलब ठेकेदारी भी एक बिजनेस है जिसमें गुडविल की जो है ज़रूरत है। ये हमें भी बहुत लेट पता लगा। आज हम जो भी आज इस स्टेज तक पहुँचे बिकॉज ऑफ आवर गुडविल के लिए बहुत सी चीज़ें आपको मतलब सेक्रीफाइस भी करना, मतलब लॉट ऑफ चीज़ों को जो आपको बियर करने के बाद में तब आप आगे आते हो। जैसे आप सोच रहे हैं यादव साहब, आप काम कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं, कई जगह आप देख रहे हैं ठेकेदारों के समूह हैं, वो एक कंपनी चला रहे हैं। वहाँ जब उनकी कंपनी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो क्या डिलीवरी दे पाएंगे? छोटे कॉन्ट्रैक्टर की बात ना करके हम बड़े की बात करें तो ज़्यादा जो है ना मतलब देश हित में होगा। बड़े ठेकेदार क्यों फेल हुए? छोटे तो जो है मतलब ठीक है, वो तो दे डू नॉट प्ले ए बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कोई भी जो है टेंडर कोड करते हैं 10% का मार्जिन लेके जनरली करते हैं एक कैलकुलेशन में। उसमें जो है थोड़ा बहुत अप डाउन करके 2-3%, 4%
जो है प्राइस वेरिएशन हो जाता है, कुछ हिडन ऐसे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं विच वर नॉट जो है अर्लियर जो है ना कैलकुलेटेड नहीं थे, वैसे आ जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो है दिस कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज थी दे वर वेरी पॉजिटिव एज पर बैंक नॉर्म्स, उसमें एग्रेसिवली जो है बैंक्स ने लोन दिया जम करके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। उन्होंने उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया रियल एस्टेट में। काम ये करना था, हो रहा था। तो एक्चुअली जो है मतलब शिफ्टिंग ऑफ जो ना फंड्स, स्विचिंग ऑफ फंड्स कर 18% 12% पर एनम में पैसा मिल रहा था एज अ लोन फ्रॉम बैंक which they used in real estate to get 40-50% profit. ये एक मेन जो है सेटबैक थ्रू आउट द कंट्री बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ। ये तो नियत ही खराब होगी साहब, नियत खराब हो गई। फिर लोगों ने बीओटी के काम लिए। बीओटी के काम इनिशियल स्टेज में जैसे आपका जो है हम बात करें जयपुर टू किशनगढ़, ये बड़ा सफल रहा एंड नो डाउट जीवीके ने पैसा भी बनाया, पर पैसा जितना बनाया उस हिसाब से उन्होंने सर्विसेज नहीं दी। मैं जब वहाँ से गुजरता हूँ ये इट्स जस्ट नॉट कि भी जो है फील अगर देवी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाती तो आप फील ही डिफरेंट लेते। आई वुड हैव मेड बिल्कुल जिसको यूरोपियन कल्चर के हिसाब से आप आराम से एज इफ यू आर गोइंग ऑन ए पिकनिक का फील आता।